सभी क्रियाएं कर्म हैं और कर्म शब्द संस्कृत के कृ शब्द से आया है जिसका अर्थ है करना। तकनीकी शब्दों में यह शब्द कर्मों के परिणामों को भी संदर्भित करता है। जब इसका प्रयोग तत्वमीमांसा के संबंध में किया जाता है तो यह उन परिणामों को संदर्भित कर सकता है जिनके कारण हमारे पिछले कर्म थे। लेकिन कर्मयोग में हमें केवल कर्म शब्द पर विचार करने की आवश्यकता है जिसका अर्थ है काम। मानवता का लक्ष्य ज्ञान है। यही एकमात्र आदर्श है जो पूर्वी दर्शन ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मनुष्य ज्ञान की खोज करता है, आनंद की नहीं। सुख और आनंद का एक अंत होता है, यह मान लेना कि आनंद ही लक्ष्य है, गलत है। मनुष्य गलती से यह मान लेता है कि सुख ही लक्ष्य का आदर्श है, जो दुनिया की सभी समस्याओं की जड़ है। अंततः मनुष्य को यह पता चलता है कि वह आनंद नहीं बल्कि ज्ञान की खोज में है। सुख और दुख दोनों ही उत्कृष्ट शिक्षक हैं और वह बुरे से उतना ही सीख सकता है जितना अच्छे से। किसी व्यक्ति का चरित्र उन विभिन्न छवियों का चरमोत्कर्ष होता है जो सुख और पीड़ा उसकी आत्मा पर अपनी यात्रा के दौरान छोड़ते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करते हैं तो वह वास्तव में प्रवृत्तियों का एक समूह होता है, उसके मन की समग्र प्रवृत्ति। आप पाएंगे कि उस चरित्र को आकार देने में दुख और सुख दोनों समान भूमिका निभाते हैं। अच्छाई और बुराई चरित्र विकास में समान रूप से योगदान करते हैं और कुछ मामलों में दुख सुख से भी अधिक प्रभावी शिक्षक का काम करता है। इतिहास ने हमें जो उल्लेखनीय व्यक्तित्व दिए हैं उनका विश्लेषण करते हुए मैं यह कहूँगा कि अधिकांश मामलों में यह संभव है कि दुख ने सुख से ज्यादा सबक दिए हों, गरीबी धन से ज्यादा बड़ी शिक्षक रही हो, और यह ज्ञान स्वाभाविक रूप से मानवता का हिस्सा है। कोई भी जानकारी बाहरी रूप से उत्पन्न नहीं होती, यह पूरी तरह से भीतर ही रहती है। जिसे हम मनुष्य जानता है कहते हैं, उसे सटीक मनोवैज्ञानिक शब्दों में वह समझना चाहिए जो वह खोजता या प्रकट करता है। मनुष्य जो सीखता है वह मूलतः वह है जो वह अपनी आत्मा की परतों को उधेड़कर उजागर करता है, जो असीम ज्ञान का भंडार है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उजागर किया। क्या यह कहीं छिपा हुआ था? उसके द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह उसकी अपनी बुद्धि में विद्यमान था। वह क्षण आ गया और उसने इसे अनुभव किया। मानवता ने अब तक जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह मन से उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड का असीम पुस्तकालय आपकी अपनी चेतना में निहित है। बाहरी दुनिया केवल एक संकेत, एक अवसर के रूप में कार्य करती है जो आपको अपने मन का अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन आपके अन्वेषण का केंद्र हमेशा आपके अपने विचार होते हैं। गिरते हुए सेब ने न्यूटन को प्रेरणा प्रदान की, जिससे वह अपनी बुद्धि में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित हुआ। उन्होंने अपने मन में विचारों के सभी पूर्व संबंधों को पुनर्गठित किया और उनके बीच एक नए संबंध की पहचान की, जिसे अब हम गुरुत्वाकर्षण के नियम के रूप में संदर्भित करते हैं। यह न तो सेब में था और न ही पृथ्वी के किसी केंद्र में। इस प्रकार समस्त ज्ञान, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, मानव मन में निहित है। कई उदाहरणों में यह अनदेखा, छिपा हुआ रहता है और जैसे जैसे परतें धीरे धीरे हटती हैं, हम कहते हैं हम सीख रहे हैं, और इस प्रकटीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान की प्रगति होती है। जिस व्यक्ति से यह पर्दा हटता है वह अधिक ज्ञानी हो जाता है, जबकि जिस पर यह घना रहता है उसे अज्ञानी माना जाता है, और जिस व्यक्ति से यह पूरी तरह से हट जाता है वह सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ व्यक्ति हुए हैं और मुझे विश्वास है कि भविष्य में और भी अनेक होंगे। वास्तव में आने वाले चक्रों में ऐसे अनगिनत व्यक्ति होंगे। जिस प्रकार चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि विद्यमान होती है, उसी प्रकार ज्ञान मन में निवास करता है। सुझाव उस घर्षण का कार्य करता है जो उसे प्रज्वलित करता है। यह हमारी सभी भावनाओं और कार्यों पर लागू होता है। हमारे आंसू और मुस्कुराहट, हमारी खुशियां और दुख, हमारा रोना और हंसना, हमारे श्राप और आशीर्वाद, हमारी प्रशंसा और आलोचना, इनमें से प्रत्येक का पता हमारे आंतरिक स्व में लगाया जा सकता है यदि हम अपने अनुभवों पर शांतिपूर्वक चिंतन करने के लिए समय निकालें। परिणाम दर्शाता है कि हम कौन हैं। इन सभी प्रभावों को सम्मिलित रूप से कर्म कहा जाता है। कार्य, क्रिया, आत्मा पर पड़ने वाला प्रत्येक मानसिक और शारीरिक प्रभाव
जिससे एक प्रकार से अग्नि प्रज्वलित होती है, अपनी अंतर्निहित शक्ति और ज्ञान को प्रकट करती है। कर्म कहलाता है और इस शब्द का प्रयोग इसके व्यापक संदर्भ में किया जाता है। इसलिए हम निरंतर कर्म में लगे रहते हैं। जब मैं आपसे बात करता हूँ तो वह कर्म है, आपका सुनना कर्म है, हमारी सांस लेना कर्म है, चलना कर्म है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, वह कर्म है और यह हम पर अपनी छाप छोड़ता है। कुछ विशिष्ट क्रियाएं होती हैं जो एक प्रकार से अनेक छोटी छोटी क्रियाओं के समग्र संचयी प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि हम किनारे पर खड़े होकर लहरों को कंकड़ों से टकराते हुए सुनते हैं तो हम इसे एक महत्वपूर्ण ध्वनि के रूप में देखते हैं। फिर भी हम समझते हैं कि एक लहर वास्तव में अनगिनत छोटी छोटी तरंगों से बनी होती है। इनमें से प्रत्येक एक ध्वनि उत्पन्न करती है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं कर पाते। जब वे एक बड़े समूह में विलीन हो जाती हैं, तभी हम उसे सुन पाते हैं। इसी तरह हर धड़कन काम का प्रतीक है। कुछ प्रकार के काम हमें महसूस होते हैं और मूर्त रूप ले लेते हैं। साथ ही वे कई छोटे छोटे कार्यों का योग भी दर्शाते हैं। यदि आप वास्तव में किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन करना चाहते हैं तो केवल उसकी महान उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित न करें। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर वीरता की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। किसी व्यक्ति को उसके सबसे साधारण कार्यों में देखें। ये वास्तव में ऐसे व्यवहार हैं जो एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र को प्रकट करते हैं। महत्वपूर्ण क्षण सबसे साधारण व्यक्ति को भी किसी न किसी रूप में महानता की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन सच्चा महान व्यक्ति वह है जिसका चरित्र, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, निरंतर प्रशंसनीय बना रहे। चरित्र पर कर्म का प्रभाव सबसे प्रबल शक्ति है जिससे मानवता को निपटना होगा। एक व्यक्ति संक्षेप में एक केंद्र बिंदु है जो ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है, उन्हें इस केंद्र में समाहित करता है और फिर उन्हें एक शक्तिशाली धारा में मुक्त करता है। ऐसा केंद्र मनुष्य के सच्चे सार का प्रतिनिधित्व करता है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छाई और बुराई, सुख और दुख सभी उसकी ओर दौड़ते हैं और उसे घेर लेते हैं। इन तत्वों से वह प्रवृत्ति की उस प्रचंड धारा को आकार देता है जिसे चरित्र कहते हैं और उसे बाहर की ओर प्रक्षेपित करता है। जिस प्रकार वह किसी भी चीज को अपने अंदर खींचने की क्षमता रखता है, उसी प्रकार वह उसे बाहर निकालने की भी क्षमता रखता है। संसार में हम जो भी क्रिया देखते हैं, मानव समाज के भीतर प्रत्येक गतिविधि और हमारे आसपास की सभी रचनाएं केवल विचार की अभिव्यक्तियां हैं। मानव इच्छा शक्ति का मूर्त रूप है, चाहे वह मशीनें हों, औजार हों, शहर हों, जहाज हों या युद्धपोत, ये सभी मानव इच्छा शक्ति के प्रतिबिंब मात्र हैं। यह इच्छा शक्ति चरित्र से प्रभावित होती है और चरित्र कर्म द्वारा आकार लेता है। इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण सीधे कर्म से जुड़ा है। संसार ने जितने भी महान इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति देखे हैं, वे सभी असाधारण श्रमिक रहे हैं। विशाल आत्माएं जिनमें इतनी प्रबल इच्छा शक्ति थी कि वे संसार की दिशा बदल सके। एक ऐसी शक्ति जो उन्होंने अनगिनत युगों के अथक प्रयास से अर्जित की थी। बुद्ध या ईसा जैसी अपार इच्छा शक्ति एक ही जीवन काल में प्राप्त नहीं की जा सकती थी। जैसा कि हम उनके वंश से जानते हैं, ऐसा कोई अभिलेख नहीं है कि उनके पूर्वजों ने मानवता के हित में कभी एक शब्द भी कहा हो। यूसुफ जैसे अनगिनत बढ़े हुए हैं, लाखों लोग आज भी जीवित हैं। बुद्ध के पिता जैसे कई छोटे राजा भी इस धरती पर हुए हैं। यदि यह केवल वंशानुगत संचरण का मामला होता तो हम इस छोटे राजकुमार को, जिसका शायद अपनी सेवक भी सम्मान नहीं करते थे, एक ऐसे पुत्र को जन्म देने के लिए कैसे समझा सकते हैं जिसका आधी दुनिया सम्मान करती है। हम बढ़ई और उसके पुत्र, जिसे लाखों लोग ईश्वर मानते हैं, के बीच इस विशाल अंतर का हिसाब कैसे लगा सकते हैं? इसका समाधान आनुवंशिकता के सिद्धांत से नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा ने संसार को जो अपार इच्छा शक्ति प्रदान की, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? शक्ति का यह भंडार कहां से उत्पन्न हुआ? यह अनगिनत युगों से अस्तित्व में रहा होगा, निरंतर विस्तारित होता रहा होगा जब तक कि यह बुद्ध या ईसा के रूप में समाज में प्रस्फुटित नहीं हुआ, और यह आज भी प्रतिध्वनित होता रहता है।
यह सब कर्म और हमारे प्रयासों से संचालित होता है। बिना कमाए कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। हम कभी कभी इससे अलग भी मान सकते हैं, लेकिन अंततः हमें इसकी सच्चाई का एहसास होता है। एक व्यक्ति जीवन भर धन की खोज में कड़ी मेहनत कर सकता है, वह कई लोगों को धोखा दे सकता है, फिर भी अंत में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में अपने धन के लायक नहीं था, जिससे उसका जीवन परेशानियों और असंतोष से भर जाता है। हम अपने भौतिक सुख के लिए संपत्ति इकट्ठा करते रह सकते हैं, लेकिन केवल वही जो हमने कमाया है वही वास्तव में हमारा है। एक मूर्ख अपनी लाइब्रेरी भरकर हर उपलब्ध पुस्तक खरीद सकता है, हालांकि वह केवल वही पढ़ पाएगा जिन्हें पढ़ने का अधिकार उसने अर्जित किया है, और यह अधिकार कर्म द्वारा निर्धारित होता है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम क्या पाने के पात्र हैं और हम वास्तव में क्या ग्रहण कर सकते हैं। हम जो हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, और हम जो भी बनना चाहते हैं हम में खुद को बदलने की क्षमता है। यदि हमारी वर्तमान स्थिति हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, तो तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों से आकार ले सकता है। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि कैसे कार्य करना है। आप पूछ सकते हैं, काम करना सीखने का क्या फायदा? इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में काम करता है, फिर भी इसमें हमारी ऊर्जा के अपव्यय का खतरा बना रहता है। कर्मयोग के बारे में गीता कहती है कि इसमें कुशलता और विज्ञान के साथ कर्म करना शामिल है। कर्म की कला में निपुणता प्राप्त करके व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त कर सकता है। याद रखें, सभी कर्म केवल मन की पहले से मौजूद क्षमता को जागर करने, आत्मा को जागृत करने का एक साधन मात्र है। शक्ति प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। ज्ञान भी हमारे द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य इन सुप्त शक्तियों को जीवित करने के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। लोग अलग अलग कारणों से काम करते हैं, बिना किसी उद्देश्य के काम नहीं हो सकता। कुछ व्यक्ति प्रसिद्धि चाहते हैं और उसके लिए श्रम करते हैं, कुछ धन की कामना करते हैं और पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, कुछ शक्ति का लक्ष्य रखते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, कुछ स्वर्ग पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं और उस लक्ष्य की ओर काम करते हैं। कुछ लोग अपनी मृत्यु के बाद एक विरासत छोड़ना चाहते हैं, चीन की प्रथा के समान, जहां किसी को भी मृत्यु से पहले कोई उपाधि नहीं मिलती, और शायद यह हमारे अपने दृष्टिकोण से ज्यादा सराहनीय है।